उन्हीं 3 बिंदुओं से हम लोग शुरुआत करेंगे। जिनसे कल हम लोगों ने शुरू की थी, क्योंकि यही 3 बिंदु हैं जिनसे हमारा रोज का परिचय है। कम से कम पहले 2 बिंदु, हम स्वयं, दूसरा संसार और तीसरा ईश्वर। जब हम लोग स्वयं को देखते हैं तो देखते हैं कि एक और हमारे अंदर एक दिव्य स्वप्न है। सबके अंदर किसी ना किसी रूप में होता है, और वह स्वप्न सीमित हो सकता है कि वो स्वप्न सीमित हो सकता है जिसमें हम ये सोच सकते हैं कि एक सुंदर जीवन कैसा हो। प्राण कल्पना करता है कि रोटी कपड़ा मकान, उसके साथ में थोड़ी संसार समाज दुकान ये सब भी चलती रहे। ये एक सीमित, कुछ सोचते हैं कि किसी का आपस में झगड़ा ना हो, कलह क्लेश ना हो, इत्यादि इत्यादि करके अनेकों स्वप्न हैं। हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं होते हैं, अपनी सीमाओं में होते हैं। किंतु हर व्यक्ति अगर अपने जीवन को देखता है तो वो देखता है कि एक विरोधाभास है, और ऐसा लगता है कि जैसे केवल एक स्वप्न है जो अंदर में दबे हुए हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ये एडोलेसेंस तक, कुमार अवस्था तक ये स्वप्न तो पलते हैं, परंतु फिर कहीं शिक्षक, कहीं अभिभावक, कहीं समाज, कहीं परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कहीं जॉब कहीं रोजमर्रा की जिंदगी, वो धीरे धीरे स्वप्न एकदम बैकग्राउंड में चला जाता है। और हम लोग एक तरह से अपने जीवन के साथ और नियति के साथ एक पैक्ट बना लेते हैं कि ठीक है, अब ठीक है, सपना होता है, और हमको तो बेसिकली जीवन में कैसे भी जी लेना है, उसमें जितना अच्छा मिल जाए, और अच्छे की फिर हम बहुत सीमाएं हमारी कम हो जाती हैं। पैसे हो जाएं, थोड़े मकान हो जाए, इसी को अच्छा समझ के हम जीते रहते हैं। अब इसके साथ भगवान कहाँ जुड़ते हैं? भगवान वहाँ जुड़ते हैं कि हम इवन जब अपनी स्वप्न को नीचे कर लेते हैं, बहुत नीचे कर लेते हैं, पर वो भी इतना आसान नहीं होता। हमारे जॉब ठीक से हो जाए, घर में सब ठीक चले, तो भगवान वहाँ जुड़ जाते हैं कि भगवान थोड़ा हमारे अपनी शक्ति, अपनी सहायता देके हमारे बेड़ा पार कर देंगे। इसको बोलते हैं ना, बेड़ा पार करना। तो भगवान भी जुड़ गए। तो भगवान से हमारा क्या संबंध जुड़ता है? वो जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वो भगवान है। जो मेरी इच्छाएं हैं मैं उनको पाना चाहता हूँ, नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि संसार में अनेकों लोगों की अनेकों इच्छाएं हैं, बहुत सारी टकराती हैं। एक कंपटीशन में व्यक्ति जा रहा है, और वहाँ कंपटीशन में 10 सीट के लिए 10,000 लोग बैठे हुए हैं। 10,000 में कम से कम उस 10 सीट के लिए 1000 व्यक्ति जाके अलग अलग जगह माथा टेक रहे हैं। भगवान की भी समस्या है, किसको किसको दें। तो हम चाहते हैं कि हमारा वाला भगवान हमको हमारी इच्छा मनोकामना पूरी करता है। ये हमारा संबंध होता है भगवान के साथ, एज ए जीनी इन द बॉटल। बहुत पहले एक आता था ना सीरियल, माई नेम इज जिनी। तो जिनी क्या करती है? चिराग से जिनी निकली है, जिसको हम खाली बोलते रहते मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो जिनी करती रहती है। और सुनने में बुरा लगता है, लेकिन ये फैक्ट है कि हम भगवान को अपना दास समझ करके ट्रीट करते हैं। ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। अब भगवान की विनम्रता है। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, गॉड को डिफाइन किया उन्होंने, डेफिनेशन मतलब कविता में, ओ दाउ हु परवेडेस्ट ऑल द वर्ल्ड्स बिलो येट सिटेस्ट अबव, मास्टर ऑफ ऑल हु रूल एंड वर्क एंड नो, सर्वेंट ऑफ लव, दाउ हु डिसडेनest not the worm to be, nor even the clod. Therefore, we know by that humility that thou art God. भगवान अति विनम्र हैं, प्रेम से बंधे। वो कहते हैं ठीक है, करते रहते हैं। ये मुझे दास की तरह ट्रीट कर रहा है, कोई बात नहीं है। होना तो उल्टा चाहिए, लेकिन ये हमारा जीवन के साथ संबंध। एक कीड़े को भी जो त्यागते नहीं है,
हम भगवान के नाम पर संसार त्यागने की बात करते हैं। अब भगवान एक कीड़े को भी नहीं त्यागते। बड़ी सुंदर सी एक कहानी है, जॉर्ज वैन ब्रेकिम की, उन्होंने पुस्तक लिखी है, 2-3 बड़ी सुंदर पुस्तकें लिखी है, बियॉन्ड मैन, फिर द मदर। तो वो कहते हैं अपने एक रेमिनिसेंस में कि एक दिन मैं बड़ा उदास बैठा था, सब तरफ से ऐसा लग रहा था। हर साधक के जीवन में ये चीज़ें होती हैं। साधक का कोई कंफर्ट जोन नहीं होता है सिवाय माँ के। तो वो बैठ के बड़े उदास निराश आश्रम में समाधि के पास कहते मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। जिस भी अवस्था में होंगे ये नहीं डिस्क्राइब करते हैं, जो भी कारण रहा हो। फिर वो देखते हैं कीड़े को सामने, उनके मन में एक विचार उठता है, माँ मेरी हालत ना इस कीड़े की तरह है। बताते हैं कि उन्होंने ये विचार सोचा और एक बच्चा वहां से गुजर रहा था, उसने कीड़े को देखा, एक पत्ता लिया, कीड़े को उसमें उठाया और ले जाके समाधि पर छोड़ दिया। रियल स्टोरी आपको बता रहा हूं। अब देखिए क्या प्रेरणा हुई माँ की। ऐसा तो कोई करता नहीं है बच्चे के अंदर, कि माँ ने उत्तर दिया कि देखो कीड़े हो या जो भी हो, हर कोई पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से भगवान हमको धीरे धीरे अपनी ओर खींचते हैं, अनेकों संकेत देते हैं, अनेकों संकेत देते हैं। इच्छाएं पूरी करके भी संकेत देते हैं, कभी कभी डिनाई करके भी संकेत देते हैं कि तुम इसी में लगे हो, थोड़ा तो ऊपर उठो, थोड़ा तो मेरी ओर। कभी इधर खिड़की से झांकते हैं, इधर उधर से झांकते हैं, हम छिपना चाहें कंबल में वहां भी पहुंच जाते हैं। एक बड़ी सुंदर कविता है फ्रांसिस थॉमस की, द हाउंड ऑफ हेवन। हाउंड वो शिकारी कुत्ता होता है जो दूर से जान लेता है कि यहाँ क्या है और पहुंच जाता है। और श्री अरविंद ने इस कविता को बहुत प्रेज किया है। उन्होंने कहा इस कवि ने और भी कई कविताएं लिखी हैं, वो एवरेज हैं, लेकिन इस एक कविता के कारण उसका नाम इमोर्टलाइज हो सकता है। और कविता का आशय क्या है कि भगवान, वो कवि लिख रहा है, मेरे पीछे उस शिकारी कुत्ते की तरह पड़ गए हैं, छोड़ते ही नहीं है मुझे, जहां जाता हूं वहीं चले आते हैं। गाना एकदम भगवान पर ऐप्ट बैठता है, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हैं, पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं मैं यहां छुपता हूं वहां पहुंच जाते हैं, मैं वहां भागता हूं वहां पहुंच जाते हैं। तो एक टाइम आता है जब भगवान ये संकेत बढ़ते जाते हैं जीवन में। पर आमतौर पर जो हमारा भगवान के साथ संबंध होता है ये होता है। और अगर संसार को हम देखते हैं तो प्रारंभिक हमारा क्या होता है संसार के साथ संबंध, मैं हूं और संसार का काम है केवल मेरी कामनाओं को तुष्टि करना। ये प्रारंभिक संबंध होता है मनुष्य का। भगवान का क्या काम है? उनका भी काम यही है, मेरी कामनाओं की तुष्टि करना। मैं केंद्र हूं, सृष्टि का केंद्र हूं, जिसके चारों तरफ संसार भी चक्कर लगाए, विधि का विधान भी चक्कर लगाए, भगवान भी चक्कर लगाए। दिव्य जीवन में श्री अरविंद कहते हैं एक फंडामेंटल एरर, और हम पूरे संसार को उसी तरह से समझते हैं। देखिए कोई व्यक्ति अगर हमको प्रेज नहीं करे तो हम क्या सोचते हैं, बहुत खराब आदमी है। कोई अगर बहुत फ्लैटर करे, आप तो बड़े महान हैं, ये देखो ये है असल बुद्धिमान, ये जानता है मेरी वैल्यू। इस तरह से हम जीवन का आकलन करते हैं। इसीलिए कई लोग भारत को कहते हैं अरे यहाँ तो ये नहीं मिलता, वहाँ नहीं, ये वो नहीं मिलता, दुबई में ये मिलता है, अमेरिका में वो मिलता है। तो मैं तो बहुत बार बोलता हूँ उनको, हाँ सब मिलता है, लेकिन हमारे पास माँ है, ईश्वर है, ये नहीं मिलता कहीं, ये फैक्ट है। सांस में नहीं मिलता। जितने लोग बाहर गए बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे 100%। सांस में यहां मिलता है, श्वास लेके हम लोग इसका मूल्य नहीं जानते क्योंकि बहुत आसानी से मिलता है। यहाँ की हवा में समर्पण श्रद्धा घुली हुई है। और यहाँ इसीलिए कहा गया भारत में जन्म लेना ही बहुत मतलब पुण्य का ही कृत्य। मैं तो यही मानता हूँ। सारे देश विदेश देख लिया हूँ, सारे कॉन्टिनेंट, लेकिन वो एक जो सबसे जरूरी है
इसीलिए कहा गया प्राणों के प्राण, जिसके बिना आपको लगता है कि आपका कंठ भी सूख रहा है, आपके प्राण कैसे जी रहे हैं लोग। ये अनुभव हुआ है मेरा, जब मैं जाता हूँ विदेश में तो मुझे लगता है कैसे जी रहे हैं लोग बेचारे। और कुछ लोग हैं जिनको लगता है नहीं नहीं भारत, ये देखने की दृष्टि है प्रारंभ में। क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं, रोड हमारी ऐसी होनी चाहिए, ये हमारा वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि ये सब नहीं होना चाहिए, पर अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक चीज केवल आप मांग सकते हो भगवान से, देखिए मनुष्य की पहचान कहां होती है, एक चीज मांग सकते हो तो क्या मांगेंगे? एक छोटी सी एक्सरसाइज है, हम अभी नहीं करेंगे, पर अगर हम अपने हृदय में इस प्रश्न को धारण करें कि अगर हमसे कहा जाए एक चीज हम मांग सकते हैं तो हम क्या मांगेंगे? अगर कहा जाए कि तुम्हारे अब जीवन में एक ही दिन बचा है और एक चीज मांग सकते हो तो हम क्या मांगेंगे? और यदि कहा जाए 1 मोमेंट टू लिव, एक चीज मांग सकते हो सिवाय इसके कि हमको जीवन बढ़ा दो, तो क्या मांगेंगे? जब ये लास्ट वाले उस पर आते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों का आंसर होता है कि अगर एक ही मोमेंट बचा है तो हम क्या मांगे? हम कहेंगे आप को हम अपना समर्पण कर रहे हैं, आप स्वीकार कर लो हमको, और क्या बचा है? यही तो मार्कंडे की बात है। जब उनके सामने मृत्यु आ जाती है तो कहती समय आ गया तेरा, तो देखते सामने महाकाल, शिव जी के उपासक है वो, महाकाल से चिपट जाते हैं, मैं आपका हो गया। अब यमराज नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि महाकाल प्रकट होते हैं, कहते हैं अब इसने तो मुझे दे दिया है। अब वो एक क्षण में हम क्या मांगते हैं, यदि वही हमारा जीवन बन जाए तो उसको साधना कहते हैं, मतलब वो गाढ़ा होना, वरना तो बहुत कुछ। तो ये प्रारंभिक संबंध है, अधिकांशतः हम इसी में जीवन को जीते रहते हैं। लेकिन एक समय आता है, उसी तरह के भगवान भी होते हैं, मतलब ऐसे जगहों पे लोग जाएंगे जहाँ पे मन्नत पूरी होती है, बहुत सारे वहाँ फीते पड़े होते, रिबन लगे होते हैं, है ना, कि यहाँ पर आपकी मनोकामना पूरी होगी, मनोवांछित कामना इत्यादि इत्यादि। अब सोचिए, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि तुम्हें कामनाओं से ऊपर उठना है, तो ये कौन से भगवान है जो हमको मनोकामना में और बांधना चाहते हैं? पर बिना विचारे हम लोग जाते रहते हैं। ये नहीं कि भगवान नहीं करते, करते हैं, पर ये कोई उनको हम रूल नहीं बना सकते कि भगवान इक्वल टू फुलफिलिंग माई डिजायर्स। माएँ जो सबसे ज्यादा प्यार करती बच्चों से, कोई भी समझदार माँ सारी इच्छाएं बच्चे की नहीं पूरी करती हैं। बच्चा कोई अनुचित चीज अगर मांगने लगे तो माँ पूरी करेगी? नहीं करेगी। तो उसी प्रकार से डिवाइन मदर ये नहीं है, वो देती है सब कुछ, वही देती हैं, जो आता है उन्हीं से आता है। लेकिन ये जो संबंध हम जोड़ना चाहते हैं कि नहीं, फुलफिलमेंट, एटीएम कार्ड डाला मैंने एक प्रार्थना, फटाक से एक उत्तर आ गया, और जब उत्तर नहीं आता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, सुनी नहीं प्रार्थना। माता जी एक जगह, श्री अरविंद कहते हैं कि ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर हर्ड, बट नॉट ऑल आर आंसर्ड द वे वी वांट द आंसर। हमारी समस्या ये है कि हमारा उत्तर का अर्थ ये होता है कि वो हो जो हमने मांगा, तब तो भगवान है। तो ये जो प्राइमरी रिलेशन होता है, इसमें भगवान भी हैं, संसार एक छोटी फिलॉसफी भी होती है, वर्किंग फिलॉसफी। भगवान कौन है? अरे भगवान ही पर तो हम सब कुछ भगवान ही देते हैं। ये एक बड़ी प्रारंभिक जीवन है, ये योग का जीवन नहीं है, ये स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। ये लगती है स्पिरिचुअल लाइफ क्योंकि कोई रोज मंदिर जा रहा है, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ। वो बिगिनिंग नहीं है। लेकिन भगवान है, वो हर जगह आ जाते हैं, किसी ना किसी रूप में है, वो रिलीजियस लाइफ है। फिर भगवान कहते हैं इसका तो टाइम आ गया। तो अब दो तरह की चीजें मनुष्य के जीवन में होती हैं, या तो वही संसार जिसमें बड़ा सुख भोग रहा था, कई ऐसी परिस्थितियां, अवस्थाएं होने लगेंगी और वो देखेगा कि ये सुख नहीं आ रहा मुझे, कोई कठिनाई उसके जीवन में आ जाएगी, कोई चीज चुभ जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसका धीरे धीरे मन
उससे विरक्त होने लगेगा। ये एक प्रकार का वैराग्य पैदा होता है व्यक्ति में जब उसकी कोई कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। इस वैराग्य में ज़्यादा सामर्थ्य नहीं होता है, ये वैराग्य यूजलेस होता है। कुछ देर का तमस होता है, फिर आदमी फिर लग जाता है जीवन में। लेकिन कभी कभी इसी के साथ एक और सात्विक वैराग्य जुड़ता है। सात्विक वैराग्य क्या है कि वो देखता है जीवन को, थोड़ा डिटैच होके देखता है, अलग होके, और वो देखता है वास्तव में ये संसार तो अनेकों सीमाओं में बंधा है और मैं भी अनेकों सीमाओं में बंधा हूं। मेरे विचारों की सीमा है, चुप बैठना भी चाहूं तो चुप नहीं बैठ सकता, मतलब चुप यहां पे बात कर रहा हूं। सब कहते हैं कि अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, उल्टी सीधी भावनाएं आती हैं। प्राण की ऊर्जा उस कोयला इंजन की तरह है कि बहुत ऊपर चढ़ना हो तो नहीं चढ़ पाता है। पुराने समय में होता था ना, ये बच्चों ने नहीं देखा है, कोयला का इंजन होता था, वो ले जाता, बहुत धुआं भी निकलता है। डिजायर का फ्यूल कोयला इंजन वाला है। तो वो सीमाओं को देख के वो कहता है नहीं, ये नहीं कि उसके जीवन में कोई बुरा ही हुआ है। अब ये दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनके जीवन में कुछ बुरा नहीं हो रहा, कोई बड़ी चीज नहीं हो रही, लेकिन वो जान जाते हैं देख करके ये संसार और जीवन बहुत सीमित है। वहां से वो कुछ और बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, बियॉन्ड माई लिमिटेड एग्जिस्टेंस, वो ढूंढने की चेष्टा करते हैं। तब एक प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ की एक प्रारंभिक शुरुआत होती है। कैसे करते हैं? फिलॉसफीज पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ऐसी जानना चाहते हैं कुछ है इस सीमा के पार, किताबें पढ़ते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। ये एक प्रिपरेटरी फेज है। हम अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या किसी से मिल के, किसी को देखकर हम अट्रैक्टेड हो रहे हैं, लेकिन हम रास्ते पे चले नहीं हैं। चलना और किताब से पढ़ना अलग है। हमने पढ़ लिया, एक बड़ा सुंदर एक वीडियो आ रही, मानसरोवर भारत का ये है, शीर्ष है, खैर चीन ने तिब्बत में हथियाया हुआ है, वो और बात है, लेकिन वहां जाना चाहिए आपको, बड़ा आनंद आया। स्लाइड्स देख ली आपने, क्या बढ़िया अद्भुत है मानसरोवर। उसके लेक्चर सुन लिए, मानसरोवर मानसरोवर। फिर एक दिन मन में विचार आया, चलो भाई मानसरोवर चलते हैं। 4-5 मित्र तैयार हो गए, निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं? अच्छा, खाना पीना क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि आप निकलेंगे नागपुर से दिल्ली तक, खाना बदल जाएगा, तो थोड़ा हम लेके चलें जहाँ तक हमारा महाराष्ट्र का खाना चलेगा। फिर वहाँ थोड़ा दिल्ली में ये देख ले। अब जब एक्चुअल जर्नी शुरू होती है हिमालय के फुट हिल्स पर, तब समझ आता है कि मानसरोवर क्या है। तो योग और स्पिरिचुअल लाइफ रियल टाइम में चलती हैं, किताब पढ़ के नहीं होती हैं। पढ़ना सुनना एक तैयारी है, आवश्यक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मानसरोवर कहाँ है या एग्जिस्ट करता है। तो उस सेंस में दे आर हेल्पफुल कि है, ऐसी एक जगह है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब चढ़ाई शुरू होती है, तब लगता है किताब में तो बड़ा सुंदर दृश्य था। आपने देखा है ना, ड्रोन इमेजेस जब देखते हैं लगता है अरे वाह, ड्रोन इमेज तो बड़ी, यही जाना जिस बार हम लोग घूमने चलेंगे, ऐसे प्लानिंग हो जाती है। लेकिन जब रियल लाइफ, योगा इज थ्रू रियल लाइफ, चढ़ना शुरू करते हैं, सांस फूलने लगता है। ये तो बताया नहीं था किसी ने, किताबों में तो सब बड़ा अच्छा अच्छा लिखा था। क्या चित्र देखे थे, कहाँ है वो चित्र? अभी नहीं है। अब तो क्या करते हैं लोग, जो चढ़ने वाले होते हैं, जो क्लाइंबर होते हैं रियली, वो उस चित्र को अपने हृदय में रखकर चढ़ते चले जाते हैं कि अंत में वो दिखाई देगा, है ना। एक बड़ी सुंदर लाइन है रामचरितमानस में, जब हनुमान जी जा रहे हैं लंका, तो अभी तक तो अच्छा है, वो किष्किंधा में रहे सब, ऑल लाइफ इज ब्यूटीफुल। अब उनको चुन लिया गया है विशेष कार्य के लिए। उनको पता नहीं है क्या होने वाला है उधर, कौन है, राक्षस नगरी है, रावण, थोड़ा बहुत उन्हें सुना है। तो बड़ी सुंदर चौपाई है, प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
तो उस छवि को लेकर हम लोग चलते हैं। ये छवि को भगवान की लेके चलना, उनके नाम को हृदय में धारण करके चलना, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन ये नहीं है कि हम बैठ करके अलग से एक अलग जगह पर चले जाएं, किसी जंगल में वहाँ मेडिटेशन करें। आजकल बचा नहीं है पहाड़ों, ये तो बहुत अच्छी जगह है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में भी लोगों ने लिख के रखा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी स्टॉल, जहाँ चाय भी, पकोड़ा भी, कोको कोला मिल रहा है। अब सोचिए साथ में लगी व्यास जी की गुफा और वो जहाँ पे उन्होंने लिखा है गणेश, हाँ, भारत की आखिरी चाय की दुकान गए हैं। बिल्कुल, मैंने कहा अभी व्यास जी भी चले गए होंगे कि ये जगह कहाँ। तो वो अब स्थान, वो और लाइफ ऐसी क्यों बनी है? क्योंकि अब चलते फिरते उनको हृदय में धारण करना है। माँ मेरे हृदय में, उनकी छवि, वह स्वप्न जो उन्होंने दिया है, और उसके लिए कौन चल सकता है? जिसको श्रद्धा है। गीता में बड़ी सुंदर बात कही है, श्रद्धावान लभते। श्रद्धावान जो है वही ज्ञान को प्राप्त करता है, वही पहुंचता है। क्यों श्रद्धा की आवश्यकता है? आप सोचिए, कोई जा रहा है मानसरोवर, हर एक घंटे बाद साथ में कोई है, भैया कब आएगा मानसरोवर? अभी उसने क्लाइंब शुरू की है 6000 फीट से, आएगा आएगा। एक दिन गुजर गया, अच्छा कब आएगा? तो गाइड क्या कहेगा, तुम तैयारी करके आओ। तो एक लंबे समय तक इस यात्रा में हमको भगवान की छवि को, अब वो कौन चढ़ता है, देखा उसने चित्र, पढ़ा है मानसरोवर के बारे में, उसको लगता है कि यही अगर जीवन में, और वो चढ़ते चढ़ते क्या हो जाता है क्लाइंबर का, कि उसके लिए अब ये जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है। और ये कौन कर सकता है? जो ये अपने हृदय के अंदर ये भाव जाग ले, यही करने योग्य है और कुछ नहीं करने योग्य है। कि जीवन में अगर करना है तो एक बार मानसरोवर घूम के आना। ऐसे लोग हैं पुराने समय में कहते थे कि हमको एक बार तो जाना है, कैसे भी जाना है। नाना प्रकार के कष्ट लेकर के वो जाते थे, करते थे। ये एक सिंबल है कि जब भगवान की ओर हम मुड़ते हैं, किसी भी योग, अभी तो जनरल की बात हो रही है, श्री अरविंद के योग की तो और एक कदम आगे है, तो वो इसी भाव से जाते हैं। तो कौन पहुंचता है? वही पहुंचता है जो इसी एकमात्र चीज को अपने करने योग्य मानता है। बाकी सब चीजें जीवन में चल रही हैं, लेकिन उसका लक्ष्य टिका हुआ है। 2 उदाहरण देते हैं अगेन ध्यान के। श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं कि जो भारतवर्ष में महिलाएं, एक समय था जब सिर पे मटके होते थे खूब सारे, और हाथ में बच्चा भी होता था, और सखी सहेली भी होती थी, बात करती हुई कुएं से पानी लेकर के आ रही होती थी, बात भी कर रही है। मटके के ऊपर मटका भी है लगा करके, बच्चा भी है, और हर चीज पे करते हुए वो स्पिल नहीं हो रहा है, सब है सखी सहेली, लेकिन वो गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन पड़ा हुआ। ये होती है कंसंट्रेशन, और वही रंग लाती है। तो कुछ लोग हैं जिनको समाज कई बार सिरफिरा कहता है कि वो इसको लक्ष्य बना लेते हैं। लक्ष्य जब बना लेते हैं तो भगवान तक पहुंचने के पहले बहुत से पड़ाव आते हैं ना। बद्रीनाथ के पहले जोशीमठ और कौन कौन से, वो जहां आप थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हैं। तो भगवान की ओर स्पिरिचुअल लाइफ की यात्रा में भी लोगों ने अलग अलग अनुभव किए। जैसे आपको मिलना है प्रेसिडेंट से, तो पहले आप एक जोन में जाएंगे जो हाई लेवल सिक्योरिटी जोन है, सब लोग नहीं जा सकते। पास, तो वहां भी पास पूछा जाता है, कौन हो तुम? भगवान से मिलना है। क्यों मिलना है? अरे इतने प्रिय हैं, वो जान जाते हैं कि कौन तैयार है, नहीं है।
अगर आप जा रहे हैं भगवान से मिलने की, हमको मेरी मनोकामना पूरी होनी है, तो वो कहते हैं अरे इसके लिए तुमको प्रेसिडेंट के पास जाने की क्या जरूरत है, वहाँ पास में ना, वहाँ पर अपनी पर्ची लिख करके रख दो और चले जाओ। फिर आप नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, उनके कोर्टयार्ड में आते हैं, बड़ा सुंदर बाग बगीचा, आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो ऐसा भी हुआ है भगवान के साथ लोगों का दर्शन आध्यात्मिक जीवन में। और अंदर आते हैं तो आपको कुछ उनके जो देखभाल करने वाले हैं वो बुलाते हैं अंदर, आप आइए, बैठिए, शरबत पीजिए। ये सारे वो देव तत्व हैं, देवता हैं। कोई शरबत पिला रहे हैं, वो भगवान के हैं, हमारे लिए नहीं है, लेकिन आप पहुंच गए इसलिए आपको, आपकी खातिरदारी हो रही है। इसलिए नहीं कि आप विशेष हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है इनको थोड़ा खातिरदारी करो। और वो नेचुरली भगवान के, तो उनकी भी बहुत बड़ी पहुंच है। बोलते हैं ना कि जब जो प्रेसिडेंट का पीए, बड़े सीईओ का पीए भी बहुत कुछ कर देगा, तो वो भी पूछते हैं कि क्या काम है तुम्हारा, अरे मैं बोल दूंगा साहब से, चिंता मत करो, चले जाओ। तो अनेकों अनेकों देवी देवता इत्यादि से परिचय होता है। और यदि हमारी खोज छोटी है तो वहां से वापस आ जाते हैं। अब देखिए कितनी सारी चीजें आती हैं रास्ते में। उसके बाद थोड़ी देर बाद बुलावा आता है, भगवान बुला रहे हैं स्टडी रूम में। अब आ गए स्टडी रूम में, भगवान आ गए, लेकिन वहां पे वो किस तरह से आए, वहां पर वो आप पढ़ना, आपने कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान के लिए स्टडी रूम में ले गए भगवान। वहाँ आपने सारा अपना वेदांत, ये वो दर्शन, पहले तो आपको वहाँ शांत होना है। ज्ञान कब आता है? जब आदमी शांत होता है। जिसका दिमाग भरा हुआ है उसमें ज्ञान की जगह नहीं है। एक कहानी है कि कोई गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा ज्ञान बाद में दूंगा, थोड़ी चाय वगैरह पी लो। तो उसने कहा ठीक है। शिष्य को बोला चाय दीजिए इसको, प्रोफेसर साहब आए हैं, तो चाय डालनी शुरू करी। अब देखिए ओबीडियंट डिसाइपल है। गुरु जी ने कहा चाय डालो, चाय डालते रुकना नहीं, बोला नहीं, वो चाय डालता रहा। चाय गिरने लगी प्याले से, टेबल पर पहुंची, इधर उधर गिर के। जब कपड़े पर पहुंची तो प्रोफेसर ने कहा सर माई कप इज फुल, भर गया है मेरा कप। तो कहते हैं इसी तरह तुम भी ऐसे ही हो, भरा कप लेके आए हो, तुम सोचते हो तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम ज्ञान के अधिकारी ही नहीं हो। तो कई बार लगता है हमने बहुत किताबें पढ़ ली हैं, अब हम ज्ञान के अधिकारी हो गए। इसके ठीक विपरीत है। ज्ञान का अधिकारी कौन होता है? बड़ी सुंदर बात ईश उपनिषद में कही हुई है, अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अभिजानता। जो जानता है कि वह नहीं जानता। सब किताबें पढ़ी होंगी लेकिन फिर भी उसके अंदर यह है कि मैं नहीं जानता, वास्तव में नहीं जानता। बुक नॉलेज हो सकती है पर नहीं जानता। वह जब भगवान के सामने बैठता है तो भगवान कहते हैं गुड, ही इज द राइट स्टूडेंट। तो वो कैसे होता है? शांत, खुला, ग्रहणशील। उपनिषद शब्द है ना, उपनिषद का क्या अर्थ है? दो अर्थ है। एक तो है सीक्रेट नॉलेज जो हृदय की गहराई में है, दूसरा चरणों के नीचे बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है। तो तब हम भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं। चरणों में बैठने का अर्थ यही है कि हम नहीं जानते, आप जो देना। माता जी की एक बड़ी सुंदर संस्मरण है, माने सारे क्या रियलाइजेशन श्री अरविंद से मिलने के पहले श्री अरविंद स्वयं लिखते हैं और माता जी की जगह जगह आते हैं। बुद्धिस्ट योग में वो एडेप्ट थी, उनकी अपनी ऐसी कुछ एक कहानियाँ बताती हैं। बड़ी सुंदर एक कहानी बुद्धिस्ट योग से वो कनेक्टेड है, उनकी स्वयं की कहानी है कि थिएटर में गई और एक कोई प्रोग्राम आ रहा था और वहाँ तो शी वाज टॉल, तो पीछे जो उनके सीट के पीछे उचक के थोड़ा ऐसे, तो माँ ने ये महसूस कर लिया तो वो खसक के थोड़ा नीचे बैठ जाती है। वो तो नहीं देख पाती फिर क्योंकि नेचुरली वो सामने है, लेकिन वो कहती है बड़ा आनंद का अनुभव हुआ कि वो इसको देख रहा है। बहुत से उनके उदाहरण है जिसमें स्वयं साक्य मुनि बुद्ध उनके आकर के बुद्ध का कम्युनिकेशन है उनकी प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में। तो बुद्धिस्ट योग में अडेप्ट थी। गीता का योग
कर चुकी थी, उनको किसी ने ट्रांसलेशन दी थी गीता की फ्रेंच में, और किसी भारतीय ने दी थी, और इट वॉज ए बैड ट्रांसलेशन, वो कहती हैं बाद में, कहती लेकिन जैसे ही मैंने गीता ली मुझे ये क्लियर हो गया कि श्री कृष्ण इज द इमिनेंट डिवाइन, जो मनुष्य के अंदर अंतर्यामी ईश्वर है वो है। और अर्जुन, वो नर नारायण की जो बात की गई है, वो नारायण है और ये नर है। तो उन्होंने पूरी गीता इस भाव से पढ़ी, और 9 महीने के अंदर या कुछ महीनों के अंदर, परहैप्स 1 month, आई में बी मिस्टेकन, वो पूरी गीता उनको आत्मसात हो गई। उसका पूरा जो ज्ञान है, उसकी जो प्रैक्टिस है, वो सारी उनके जीवन में उतर गई। कुंडलिनी योग, राजयोग की पुस्तक ऐसी उन्होंने पढ़ी, और ना केवल उन्होंने कुंडलिनी के जो स्तर हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर 7 कहते हैं, माँ 9 और इवन 12 बॉडीज की बात करती हैं। वो सारे लेवल्स होते हुए उन्होंने कुंडलिनी योग भी उनका हो गया पूरा। और हर चीज में, हर तरह की जो विद्याएं, अब और भी ऑकल्टिज्म में वो एक शरीर के बाहर आके एक मृत्यु किसे कहते हैं, साक्षात अनुभव से वे जान गई थी कि मृत्यु क्या होती है। जो रज्जू कटना, वो कट 2 बार ऐसा होता है कि माँ का वो जो कनेक्शन है बॉडी के साथ काट दिया जाता है, फोर्सेस है, वापस आती हैं। हर तरह की अकल्ट विद्याएं, सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त कर चुकी थी। जो अकल्टिज्म के उनके मास्टर थे, उनकी वाइफ, वो उनको देख के ही कहती हैं, तुम्हारे ऊपर जो मुकुट है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, 12 पर्ल्स का मुकुट, देख के ही मैं जान गई हूं कि तुम कौन हो। तो ये सारी अकल्ट शक्तियां उनको प्राप्त करके वो श्री अरविंद के पास जाती हैं, देखती हैं श्री अरविंद को, जान जाती हैं कि ये तो, यही इनकी उपस्थिति ही इसका संकेत है कि ये धरती अब का कल्याण होने वाला है। एक दिन आएगा जब अंधेरा छटेगा और प्रकाश जन्म लेगा। खैर, फिर वो मिलने जब जाती हैं श्री अरविंद से अपने हस्बैंड के साथ, तो माँ बताती हैं, वो नीचे बैठ गई थी और हस्बैंड सामने बैठ के उनके वार्तालाप कर रहे हैं। उनके हस्बैंड, जो भी उनको समझ आया, बुद्धदेव की कहानियाँ, कितना उन्होंने ये कहा है, कितना उनकी समझ है, वो एक अलग बात है। वो कह रहे थे ये संसार कामनाओं से निकला है, और श्री अरविंद कहते हैं आनंद से निकला है। उपनिषदों का ओरिजिनल है आनंद। आनंद ही हम लोगों को यहाँ पकड़ के रखता है, और उसका इवन डिग्रेडेड फॉर्म, और आनंद ही है जिसकी ओर अल्टीमेटली हम जाते हैं। श्री अरविंद से पूछा भी था किसी ने, कौन थे, आई थिंक पवित्रता थे, नहीं कोई और थे, एनीवेज, तो उन्होंने श्री अरविंद से पूछा, कहा, जब पहली बार मिले दिलीप कुमार रॉय, तो श्री अरविंद ने कहा तुम क्यों आए हो, क्या चाहिए तुमको? तो कहते हैं मुझे नॉलेज, मुझे जानना है। तो श्री अरविंद कहते हैं ये काफी नहीं है, आई वांट टू नो, इट्स नॉट एनफ। नॉलेज इज नॉट द एंड। अब हम तो यही सुनते आए कि नॉलेज इज द एंड, वेदांत, विद इज ज्ञान, और ज्ञान का अंत। तो वो कुछ देर बाद कहते हैं आई वांट ब्लिस ऑल्सो। तो कहते हैं हाँ ये क्योंकि ज्ञान के परे आनंद है। लास्ट में उनसे बात करके दिलीप कुमार रॉय, श्री अरविंद कहते हैं योर सीकिंग इज स्टिल ए मेंटल सीकिंग। अलग कहानी है वो, बाद में वो आते हैं, जुड़ते हैं, वो उनकी कहानी है। तो माँ वहाँ बैठ जाती हैं और श्री अरविंद का वार्तालाप हो रहा है, और माँ कहती हैं ये सारी चीज़ें जो उन्होंने अनुभव की थी, रियलाइज की थी, प्राणायाम का ऐसा रियलाइज किया था उन्होंने कि वो कहती हैं कि लोग कहते हैं कि कुंभक में प्राण चले जाते हैं अगर देर तक रहे। वो कहती हैं कम से कम 2 लोग हैं, श्री अरविंद और मैंने हम दोनों ने ये किया हुआ है, लेकिन हम जीवित हैं। हंसी हंसी में कहती हैं ये बात। कहती लेकिन एक चीज थी कि मैकेनिकल थॉट्स जो अवचेतन से उठते हैं वो उठते रहते थे,
और वो कैसे पूरी तरह चले जाएं, इसमें मेरी स्ट्रगल थी। बाकी सारे अनुभव उनको हो चुके हैं, रियलाइज हो चुके हैं, और भी ना जाने क्या क्या, क्योंकि ये तो उन्होंने बताया है और क्या क्या उनके लाइफ में हुआ होगा। तो बैठी हैं, कहती हैं वो दोनों बात कर रहे थे और मैं बस चुप बैठी थी, और अचानक सब कुछ, क्योंकि उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्ट किया था, माँ काफ़ी फिलॉसफिकल चीज़ें भी उन्होंने लिखी हैं कॉस्मिक फिलॉसफी के नाम से, जो उनके अपने रियलाइजेशंस थे उसके आधार पर। और वो कहती हैं अचानक वो सब बिल्कुल नीचे तक सब शांत हो गया। कहती है श्री अरविंदो ने मुझे यूं ही दे दिया। और फिर वो बताती हैं कि अगले दिन की प्रेयर देखिए। माँ कहती है मुझे लगता है कि मैं एक नवजात शिशु की तरह जन्मी हूँ, जिसका कोई पास्ट कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो उनके अंदर था उन्होंने भेंट कर दिया था श्री अरविंद को। मंत्र ऑफ लाइफ, ये सारे रियलाइजेशन सब उन्होंने श्री अरविंद को, और ये सब कुछ शांत हो गया। बड़ी अद्भुत कहानी है माता जी की। तो जब हम शांत होके बैठते हैं, क्वाइट, तब ज्ञान प्रवेश करता है। और यदि बहुत ज़्यादा फिलॉसफी में हम घूम रहे हैं कि शंकराचार्य ने ये कहा है, बुद्ध जी ने वो कहा है, इस उपनिषद में ये लिखा है, वहाँ पर वो लिखा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन तब ज्ञान नहीं आएगा। हायर नॉलेज विल नॉट कम। इसीलिए आप उपनिषदों में भी ये दोनों में डिस्टिंक्शन किया गया है, लोअर नॉलेज और हायर नॉलेज। और इंटरेस्टिंग बात है, लोअर नॉलेज में उन्होंने तीनों वेदों को भी इंक्लूड कर लिया है। किस सेंस में? वेदों को पढ़ना, दैट इज नॉट एनफ, इट्स कंसिडर्ड एज लोअर नॉलेज। आप देखिए इवन श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में, त्रैगुण्य विषय वेदः, वेदवाद की बात करते हैं ऑफ कोर्स। और यहां तक कहते हैं कि जो ज्ञानी है उसके लिए फिर स्क्रिप्चर्स का इतना महत्व रह जाता है, जितना एक कोई समुद्र में खड़ा हो, लुटिया में पानी, स्क्रिप्चर उसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकता, कोई भी पुस्तक। जैसे एक और फेमस लिखा है, जो भी गए आध्यात्मिक जीवन में आप बहुत आगे चले गए, ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ, तो क्या कहते हैं, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती तो कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। सात समुद्र की इंक बना लो, सारे पेड़ पौधों की कलम बना लो, पूरी धरती को कागज बना लो, तो हरि का गुण नहीं लिखा जा सकता, अनंत है वो। तो जब हम पूरी विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी का अर्थ ये होता है, ह्यूमिलिटी ये नहीं होती दूसरे अरे हम तो कुछ भी नहीं हैं, ये ह्यूमिलिटी नहीं, ये तो ह्यूमिलिटी का दिखावा है। विनम्रता होती है भगवान के पास हम बैठते हैं और हम ये कहते हैं प्रभु हमें सच में नहीं आता, और ये नहीं कहने के लिए नहीं, जब वो सब कुछ जो दिमाग में हमने भरा है, यह पुस्तक वह पुस्तक, नाना प्रकार की पुस्तकें, स्क्रिप्चर नॉन स्क्रिप्चर, फैक्ट फिक्शन, रामायण महाभारत, सब कुछ शेष निशेष, क्योंकि फिर भी हम नहीं जानते, तब वो ज्ञान का उदय होता है। तो ये भी लेकिन एक एस्पेक्ट है भगवान का। ज्ञान योगी इस तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगी पंडित नहीं, वो जानते हैं स्क्रिप्चर्स, लेकिन वो स्क्रिप्चर के परे चले गए। शब्द ब्रह्म अति वर्तते, स्क्रिप्चरल नॉलेज बिगनिंग जानते हैं उसको, लेकिन उनका ज्ञान कहाँ से मिला है? स्क्रिप्चर के परे जाकर मिला है। कोई भी किताब उसको कंटेन नहीं कर सकती, क्योंकि शब्दों में हम, इवन साधारण व्यक्ति, वो छोड़िए किताब में वो ज्ञान, आप इवन नॉर्मली आपने कभी मान लीजिए हंस को नहीं देखा, किताब में डिस्क्रिप्शन होगा, श्वेत रंग का पक्षी होता है, बड़ा कंसंट्रेशन होता है, उड़ता है, ये सारे आपने सुन लिया। पानी के किनारे, झील के किनारे बैठा होता है। जिसने हंस को नहीं देखा वो कहेगा हाँ हाँ बगुला, मालूम है तुम बगुले की बात कर रहे हो, यही समझ रहा है वो। किसी भी किताब में कितना भी कुछ लिखा जा सके, तो किताबें पढ़नी चाहिए, आवश्यक है। एक हमारे अंदर एक प्रेरणा भी मिलती है आगे चलने की,
लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि पांडित्य ज्ञान नहीं है। ये पहला स्टेप। फिर जो ज्ञानी है संतुष्ट होके आ गया, भगवान ने कहा ओके बाय बाय टाटा, ज्ञानी को ज्ञान मिल गया, चला गया भगवान के स्टडी रूम से वापस। दूसरे ने कहा कि ये तो मुझे ज्ञान तो आप कभी भी दे दोगे, उसने एक स्मार्ट मूव चला, मुझे अपनी सेवा में रख लो। अब देखिए ज्ञान का दूसरा माध्यम क्या है। भगवान स्टडी रूम में आपको ज्ञान दे रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको बता रहा है, किसी सेवक बनोगे तो क्या करोगे आप, उसकी सारी चीजें जान जाओगे। एक सेवक क्या, उसको पसंद पता होती है। अभी सुन रहा था अभी मोदी जी का जो खाना बनाता है, उसको ठीक पता है कि ये कौन सा ढोकला, कितना मिक्सचर कैसे बनाना है। कोई भी सेवक होता है उसको पता है, वो कहेगा नहीं अभी साहब का मूड अच्छा नहीं है। तो भगवान का जो सेवक होता है उसको एक अंतरंगता आने लगती है भगवान के प्रति, वो साथ रहता है तो जानने लगता है। वो एक अलग नॉलेज है जो ट्रांसमिट हो रही है, वो सब जान रहा है भगवान के बारे में कि वो कैसे हैं, ऐसी चीजें जानता है जो जानने लगता है जो केवल ज्ञान से नहीं आती हैं। वो देखने लगता है, वो कहता है अभी पता है साहब क्या करेंगे, साहब देखना उधर जा करके ना वो पौधे को, वो वाले पौधे को पानी देने वाले हैं। कोई कहेगा तुझे कैसे पता है, कहते बिल्कुल मैं रोज देखता हूँ साहब को ये करते हैं। तो जो भगवान का सेवक होता है वो भगवान की लीला को समझने लगता है। तो ज्ञान दो प्रकार का है, एक तो है कि आपको तत्व ज्ञान हो गया, उसके बाद आप बैठ गए, तत्व बोध हो गया। एक ज्ञान है जो ज्ञान का विस्तार, विज्ञान, सृष्टि के अंदर भगवान क्या क्या काम कर रहे हैं, तो ये सेवा करके आता है। कर्मयोगी, कर्मयोगी वो हैं जो ज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं, किंतु और कर्मयोगी का ध्यान भी भगवान विशेष रूप से रखते हैं। क्यों, सेवक कोई ज्ञान प्राप्त करके चला गया ना, आप कॉलेज से पास आउट हो गए, अब आप अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन जिसने कहा पास आउट होने के बाद कि मैं आपके साथ ही रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ, तो क्या होगा, आप सेवक का जब भाव आ गया तो सेवक का ध्यान रखेंगे भगवान उनके पास, मतलब वो नेचुरली ध्यान रखेंगे। तनख्वाह भी देते हैं भगवान, बड़ी सुंदर तनख्वाह देते हैं। क्या तनख्वाह देते हैं, इंस्टेंट देते हैं, महीना महीना का वेट भी नहीं करना होता। उस तनख्वाह का नाम है डिलाइट। जो सारा पैसा कमा के इसके बाद हम खोजते हैं, थोड़ा सुख चैन मिल जाए रिटायरमेंट के बाद में बैठ करके, भगवान कहते ये तो साधारण चीज है, तो ले ले, रोज ले ले, हर क्षण ले ले। आनंद भगवान के सेवा का, बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते, वंचित रहते हैं। केवल किताब पढ़ना, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। सेवक का जो अंदर में जो उसके होता है फलित, ज्ञान भी आएगा क्योंकि सेवा करे। ज्ञान अधूरा है, उसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको सेवा का आनंद आए, आपको शुद्ध ज्ञान का आनंद आएगा, वो एक अलग तरह का आनंद है। लेकिन सेवक को ज्ञान भी आएगा और आनंद भी आएगा। खैर सेवक है, चल रहा है, लेकिन सेवक की सीमा होती है। जब भगवान अपने बेडरूम में जा रहे होते हैं तो सेवक को कहते हैं अब तू बाहर है, जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगा। हाँ प्लीज बुला लेना। अब बेडरूम में गए भगवान, सोने के लिए गए शयन कक्ष में। क्या करेंगे, स्वप्न देखेंगे। भगवान के स्वप्न क्या है, भविष्य के स्वप्न, यही तो है ना। विष्णु भगवान लेटे हुए योग निद्रा में, अब वो लेट के क्या क्रिएट कर रहे हैं, भगवान क्या स्वप्न देख रहे हैं। भगवान तो भविष्य में क्या होगा वही स्वप्न देखेंगे। वो स्वप्न देखते हैं और ब्रह्मा जी उसको रिसीव करते हैं और फिर वो सृष्टि करते हैं। ये प्रोसेस है। विष्णु भगवान स्वप्न देख रहे हैं और सुंदर स्वप्न देखें इसलिए कमला उनके बगल में बैठी है, लक्ष्मी जी। सुंदर सुंदर स्वप्न देखते, कभी कभी होता है उस स्वप्न में भी वो मधु कैटब निकल आते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन वो स्वप्न ब्रह्मा जी लेके उसको उनके नाभि से रजोगुण ना तो ट्रांसमिट करते हैं। तो जब भगवान किसको बुलाएंगे, एज द बेड फेलो,
जो बिलवेड के रूप में भगवान को देख रहा है, वहां पर किसी का स्थान नहीं है सिवाय बिलवेड का। तब क्या बातें करेंगे भगवान? वो स्टडी रूम वाली बात नहीं करेंगे, सेवक वाली बातें नहीं करेंगे। सेवक तो जो प्रत्यक्ष देख रहा है, जान रहा है, उससे वह बताएंगे जो वो करना चाह रहे हैं। ही विल शेयर हिज ड्रीम्स। वो कौन होता है? भक्त। भक्त भी कौन? अनन्य भक्त। भक्ति मंदिर जाना, घंटा बजाना, रोज पाठ करना है वेरी लिटिल टू डू विद भक्ति। भक्ति रूट कहाँ से आता है? भज, जो भगवान में डिलाइट लेता है, और जो भगवान में एंजॉय करता है वो भगवान भी उसमें एंजॉय करते हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि गॉड टेक्स डिलाइट इन हिज भक्त, इसलिए वो भी मिलने को आतुर होते हैं। एक बड़ी सुंदर, अभी मैंने एक नृत्य देखा। हमारे यहाँ तो सब चीज़ आती है ना, भगवान से कनेक्टेड होती है। तो नृत्य का जो थीम थी वो थी कि भगवान वेंकटेश, श्री कृष्ण का एक विग्रह है, रूप है, वो मंदिर में खड़े हुए हैं और सारे भक्त आ रहे हैं और वो सबको देख रहे हैं। बड़ा सुंदर अभिनय था, वो देख रहे हैं सबको, जो जो कर रहे हैं दे रहे हैं। लेकिन बीच बीच में वो दृष्टि डालते हैं, अब मैं नाम भूल गया, वो उनकी भक्त है, और वो उनको एकटकी लगा के देखी जा रही है, उसको कुछ चाहिए नहीं, और ये बीच बीच में उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि वो तो प्रेम कर रही है उनको, बाकी सब वो बीच बीच में। बड़ा सुंदर अभिनय था। फिर वो वेट करते हैं कि अब बंद हो जाए दरवाजा। अब आपने देखा होगा, बंद हो जाता है तो सब, भक्त नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, पुजारी भी नहीं जाते हैं, भगवान का द्वार बंद है। तब वह जो उनकी भक्त है, जो टकटकी लगा के देख रही थी, भगवान कहते हैं बड़ी देर में प्रतीक्षा कर रहा था, अब तेरे से मैं बैठ करके बातें करूंगा। वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ लव। वह जो भगवान को केवल भगवान के लिए प्यार कर रहा है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान। क्यों? क्योंकि वो हैं ही प्यारे। तो जब ये भाव जाग जाता है कि डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन, देन भक्ति बिकम्स, जिसको कहते हैं ना, गाढ़ी हो जाती है। उसके पहले हम भगवान से अनेकों संबंध जोड़ सकते हैं। स्वामी, गुरु, ज्यादातर लोग गुरु और शिक्षक या डिसाइपल, शिष्य सबसे ज्यादा, और ये प्रचलित कर दिया है लोगों ने, यही एक रिलेशन है। माता जी से जब किसी ने पूछा, माँ कहती है आई डू नॉट लाइक टू बी द गुरु ऑफ एनीवन। इट इज, वो कहती है इसमें तो मुझे कई कदम नीचे आना पड़ता है। इट इज मच मोर नेचुरल टू बी मी, फॉर मी टू बी द मदर। क्या डिफरेंस है माँ और गुरु में? गुरु हमको बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, होमवर्क दे देते हैं, आप करिए। अब आप नहीं कर पाए तो अगले दिन करेक्ट करेंगे, फिर नहीं कर पाए, फेल हो गए, पास हो गए। लेकिन जो माँ है वो क्या करती है? माँ तो होमवर्क देके बंद नहीं हो जाती है। माँ तो केवल क्लासरूम एजुकेशन नहीं, माँ तो हर चीज़ में। इसीलिए जब बच्चे एडोलेसेंट होते कहते हैं मम्मी थोड़ा मुझे अपने आप जाने दो। क्यों? कहेगी माँ हर चीज, अच्छा तूने क्या देखा? मम्मी मैं वहाँ गया, अरे वहाँ पर पता है क्या है, और शिक्षा दे ही देगी वो। मम्मी आज ये व्यक्ति मिला था, अच्छा वो, हाँ उससे थोड़ा केयरफुल रहना। ये माँ का स्वभाव है। माँ की शिक्षा लाइफ में चलती है थ्रू आउट। इसीलिए आप देखेंगे डिवाइन मदर केवल ये नहीं बता रही है ऐसे ध्यान करो, वैसे ये करो। माँ जीवन के हर क्षेत्र की शिक्षा दे रही है। कैसे सो, कैसे जागो, कैसे उठो, कैसे चलो, कैसे स्नान करो। हाँ, किसी ने पूछा माँ से, माँ मेरी साधना कैसी चल रही है? उदार पिंटो। माँ कहती है हाँ ठीक चल रही है। तो लेकिन बोलने का वो अंदाज होता है ना, बाद में बात वही बोल रहा है, लेकिन आप पकड़ते हो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक चल रही है मतलब माँ कुछ मिसिंग है। हाँ बेटर हो सकती थी। क्या मतलब माँ बेटर का मतलब? अच्छा ये बताओ तुम सुबह उठ के क्या करते हो? सबसे पहले कुछ नहीं, मैं बाथरूम में जाता हूँ, सब जाते हैं। फिर क्या करते हो? वहाँ क्या करते हो? ब्रश लेता हूँ, टूथपेस्ट लेके मैं ब्रश करता हूँ। अच्छा कैसे करते हो? अब देखिए उसको लग रहा है कैसे करता हूँ, करके दिखा रहा है। माँ कहती है सब गलत। तुम जब ब्रश करते हो तुम्हें यह भाव होना चाहिए कि तुम मेरे लिए
मैं हूं तुम्हारे साथ में। अब एक कल्पना कीजिए, ये चित्र एक्चुअली हो चुका है। बाय द वे, ये रूम के अरेंजमेंट के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अच्छी बात, सुंदर बात। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जहाँ पर लेटा हूँ, अच्छा प्रसन्नता होती है। माँ का चित्र सामने, कुछ लोग कहते हैं पाँव की तरफ नहीं हो, इधर नहीं हो, पर आई लाइक टू सी हर एवरीवेयर। अब मेरे कमरे में मैंने ऐसी लगाया हुआ है, इधर उधर सब जगह, टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा सब तरफ माँ। तो यहाँ पर चित्र है, बड़ा सुंदर चित्र है। तो पहले दिन मुझे लगा, जब मैं सो रहा हूँ, एक बार गुड नाइट कैसे बोलूँगा, उचक करके ऐसे देखूंगा। लेजी ना, उठ करके जा करके नहीं, उचक के। माँ का देखिए तरीका, मेरी गर्दन जब ऐसे मुड़ी, मैंने देखा शीशे में माँ का रिफ्लेक्शन पूरा का पूरा चित्र आ रहा है। यू कांट इमेजिन मुझे जो थ्रिल हुआ है। ट्राई इट नेक्स्ट। उस बेड पे लेट के, ये पता नहीं जानबूझ के तो शायद नहीं किया होगा, इस एंगल पर है कि अगर लेट के देखो तो चित्र ही आपको दिखाई देगा उस शीशे के अंदर। आई वॉज सो हैप्पी। हाँ, एक माँ दो बन गई। तो ये नहीं कि अब नहीं है तो आप पिलो के नीचे, पिलो माँ की गोद है, अब मन तो है ना, उसमें इमेजिनेशन की इतनी सुंदर कैपेसिटी है। मिस यूज करते हैं हम लोग, सारी बेकार की चीज़ें इमेजिन करते हैं, भयानक भयानक चीज़ें। तो जो माँ सब बता रही हमको, तो वो कहती है उदार को ये समझना है कि मैं हूँ साथ में। अब सोचिए, आप शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं और माँ का भी चेहरा साथ में देख रहे हैं, आप किसको देखेंगे? ये अलग डिलेमा है। ये वो नहीं है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद देव बताओ। यहां तो ये है कि मैं गोविंद दो खड़े काको देखूं बोल, खुद को भूलूं आपना तब गोविंद निहारो। तो वो, क्योंकि हर जगह जब हम इस भाव से कि माँ है, निषेध नहीं है, ये अलग ये सारा जीवन योग है। बाथरूम में डिवाइन की एंट्री मना नहीं है। बल्कि डिवाइन तो चाहते हैं देखें बाथरूम में क्या करते हो, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है तुम्हारा। हर जगह वो साथ में है। तो जब हम सारा जीवन ये भाव से चलते हैं, पहले भाव से चलना होता है, इसके पहले कि वो रियल हो जाए, पहले इमेजिनेशन से चलना होता है। इमेजिनेशन इज द पावर टू फॉर्म इमेजेस, वही छवि की बात हुई। इसीलिए जो लोग आए ना, मूर्तियां बाहर तोड़ दी, बुत परस्त, उनको पता नहीं था कि सनातन धर्म के जो भूमि है, इसमें उन्होंने मूर्ति छिपाई कहाँ रखी। आप अक्सर पढ़ेंगे मूर्ति छिपा के ले गए, छिपा के रखते थे। जगन्नाथपुरी में भी ये हुआ था, है ना, छिपा के रखते थे। कहाँ छिपा के रखते थे? अब उसमें आपको कहानी मिलेगी। कहाँ छिपा के रखते थे? वो छिपा के हृदय में रखते थे। वहां आप मूर्ति को नहीं खंडित कर सकते, क्योंकि भारत में भक्ति है। कहानी ऐसे आएगी कि वो आइडल को, फैक्ट ये है कि जब मंदिर तोड़ा तो उन्होंने छोड़ा क्या होगा, सभी तोड़ा होगा, लेकिन उन्होंने ऐसे जगह छिपाया हुआ था जहां से आप नहीं तोड़ सकते हो, नहीं छीन सकते हो। तो आजकल वो भी चला ना, जब रामलला का वो हुआ, अरे वो ओरिजिनल वाली आइडल, ये कौन से हम बातें कर रहे हैं। मतलब वी डोंट अंडरस्टैंड सनातन धर्म, और सनातन धर्म वाले लोग बोल रहे हैं ये वाली मूर्ति अलग थी, वो वाली मूर्ति अलग थी। लोग प्रणाम करते थे, जब बाबरी मस्जिद था तब भी प्रणाम करते थे कि यहां राम जी का जन्म हुआ है। ओरिजिनल कौन सी छवि है? वो जो हृदय के अंदर है। उस छवि को धारण करके हम लोगों ने, अब चूंकि सनातन धर्म की बात हो रही है, 7 सभ्यताओं का आक्रमण सहा, लेकिन विनाश नहीं कर पाए वो। क्यों? छवि इंटैक्ट रही, योग इंटैक्ट रहा। भक्त हरि गुण लिखाना जाए, जब ऐसी बात आपने लिख दी तो कौन कौन कर सकता है आपको। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कारण है सनातन धर्म। ये स्क्रिप्चर नहीं, यहाँ पे उन लोगों ने जिन्होंने स्क्रिप्चर को हृदय में धारण किया था। यहाँ से आप कैसे, एक बड़ी सुंदर एक फिल्म आई थी, उससे वी कैन प्रॉब्ली स्टॉप फॉर ब्रेक। फिल्म का नाम था द बुलेट प्रूफ मॉन्क।
तो उस व्यक्ति को काम दिया गया है कि कोई इंपॉर्टेंट एक इमॉर्टैलिटी का मंत्र है, उसको सुरक्षित रखना है। तो करता है वो, लेकिन लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो एक चोर कहीं से उसको मिलता है, कोई से रुको रुको रुको, तुम्हें एक काम करना है मेरा। क्या? तुम चोर हो, तुम चोर वृत्ति अच्छे से समझते हो, ये कागज तुम सुरक्षित रखना अपने पास में। कहता आप क्या मुझे दे? कहते तेरे किसी काम का नहीं है। कहता क्या है ये इमॉर्टैलिटी? कहता है इससे मुझे क्या लेना देना, पर तू सुरक्षित रख ले। कहता हाँ ठीक है, चलो एक अच्छा काम कर लेता हूं मैं। अब चोर जानता है कि कहाँ से कैसे कैसे चोरी करते हैं, तो लोग इसके पीछे पड़े और चोर बड़े मजे में लेके अपना चोरी वोरी करता रहता है सब। एक दिन लोगों को पता चल जाता है कि ये इसके पास है। तो अब सारा जो वो डार्कनेस का नेट है इसके पीछे हो जाता है लेकिन इसके तब तक ना वो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि ये कोई बड़ी स्पेशल चीज़ है, इससे मुझे बहुत अंदर संतोष मिल रहा है, सुख मिल रहा है। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो पीछे और वो गिर जाता है कागज और हाथ में चला जाता है उनके। तो उसको बहुत दुख होता है, कहता है ये कैसे हो गया। अब उसने उसके लिए वो चैलेंज बन गया है कि इसको मुझे बचा के रखना है। तो जो मॉन्क हैं वो पीछे खड़े हैं, तो चोर कहता है आई एम सो सॉरी, आई लॉस्ट इट। कहते हैं नो नो यू डिडंट लूज इट। ही स्माइल्स। कहते हैं यही तो ट्रिक था। ट्रिक क्या था? इसका जो हिस्सा बाहर है ये एक्टिवेट तब तक नहीं होगा जब तक हृदय में मैं उसको एक्टिवेट नहीं करूंगा। वो जो ओरिजिनल चीज है वो मेरे हृदय के अंदर है। तो मैं तो अपने से इनको डाइवर्ट कर रहा था, वो चले गए, अब उनको लग रहा है कि उनको मिल गया, लेकिन ये होगा ही नहीं, इट वॉन्ट वर्क क्योंकि वो ओरिजिनल तो मेरे पास है, हृदय के अंदर है। स्टोरी एंड्स वेरी ब्यूटिफुली। तो एक होता है मंत्र, हम सब जानते हैं। एक होता है मंत्र जो हम, वो जैसे कहा ना, वो स्क्रिप्चर जो एक चोर घूम रहा है उसको हाथ में लेके धीरे धीरे वो बदलता भी है क्योंकि उसको लगता है ये कुछ स्पेशल है, उसके अंदर अच्छा लगता है, एक लगता है। लेकिन मंत्र का जो हाईएस्ट पर्पस है वो किताबी मंत्र में नहीं है। वो हृदय के अंदर जब हम उस मंत्र को धारण करते हैं तब वो फलित होता है। बड़ी सुंदर लाइन है सावित्री में, as when the mantra sings in yoga's ear, its message enters the blind brain. और जो पढ़ रहा है वो क्या करता है? muses on an index thought. The hearer muses on an index thought. He tries to read it with a laboring mind. सावित्री की लाइन है ना, fathomless zero. अरे ये क्या है fathomless का क्या मतलब? जल्दी डिक्शनरी खोजो। laboring mind. He gets bright hints but not the word. वो जो hints मिलते हैं लेकिन असल चीज पकड़ में नहीं आती है। Then falling silent in himself to know, the mantra repeats itself in rhythmic strains. और तब क्या होता है? एक एक्सप्लोजन होता है। अचानक वो मंत्र अपने सीक्रेट को रिवील करता है। दवाई है ना, दवाई, लोग हैं जो दवाई आप देते हैं वो खाते नहीं है, रखते हैं, फिर डॉक्टर के पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ हुआ नहीं। तो अभी मेरी आदत हो गई, पूछता हूँ दवाई खाई आपने? खाई, थोड़ा खाई, सुबह में एक दिन खाई भाई पूजा करने से दवाई की नहीं होगा, खानी पड़ेगी। तो मंत्र के साथ भी तो वो रिदमिक स्ट्रेन्स। फिर क्या होता है? सडनली ही वॉक्स इन नेकेड हेवेंस ऑफ ट्रूथ एंड लाइट। उसकी श्रुति, स्मृति, प्रेरणा, रेवलेशन, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, सारी फैकल्टीज खुलने लगती हैं। मंत्र कहाँ ले जाता है? मंत्र दृष्टा तक ले जाता है। मंत्र एक व्हीकल दिया गया है कि आप इसके द्वारा जिससे निकला है, उसकी चेतना से निकला है, वहां वापस आपको ले जाएगा, क्योंकि वो उसका पर्पस ही यही है। हम लोग उससे आधे अधूरे ज्ञान में संतुष्ट हो सकते हैं, रास्ते में भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन मंत्र फलित कब होता है? जब हम उनसे एक हो जाते हैं जिन्होंने इस मंत्र को दिया है।
और जब उनसे एक होते हैं तो जो शक्ति धारण की है मंत्र दृष्टा ने, वो शक्ति हमारे ऊपर पूरी तरह काम करती है। उसके पहले भी काम करती है, बट तब पूरी तरह। तो माता जी क्या कहती हैं, इस योग का क्या मंत्र है? सावित्री, जिससे हम लोगों ने शुरू किया। और सावित्री मंत्र के बारे में माँ कहती हैं, इट इज द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सावित्री हमको कहाँ ले जाती है? टू द हाईएस्ट रियलाइजेशन ऑफ दिस योगा विदाउट ए लिविंग गुरु और गाइड। पर इस तरह से जब हम उसको अपने हृदय में, माँ हमको कहाँ ले जाएगा? माँ से एक कर देगा। लेकिन एक वही तरीका है मंत्र का कि किताब में जैसे लिखा है कागज छिपा के माँ 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 चल रहा है। एक वो है जहाँ माँ को हमने हृदय में धारण किया हुआ है। और जब वो हो गया तो फिर हम कोई चीज़ है जो रोक नहीं सकती है, फिर रूपांतरण भी निश्चित हो जाता है। और हम कल्पना कर सकते हैं कोई माँ के साथ सतत निवास कर रहा है तो कल्पना के परे है कि वो जीवन कैसा होगा। वो सब जो हम जीवन में इधर उधर भटक के मांग रहे हैं, शेष निशेष सब कुछ, क्योंकि जो माँ की चीज पर बच्चे का अधिकार होता है ना पूरा, पर माँ सही समय पर देती, बस इतना है। लेकिन अधिकार तो पूरा होता है। कोई बच्चा अगर पूछे मम्मी से, मम्मी मैं आई, तो क्या बोलेंगे? और फिर बोले थैंक यू मम्मी, तो अजीब लगेगा। माँ की हर चीज पर बच्चे का अधिकार होता है। तो जब माँ से एक हो जाते हैं तो माँ की हर चीज पर, कौन सी चीज है जो माँ की नहीं है? सारी सृष्टि। ईश उपनिषद यही चीज संकेत करती है। जो इस भाव से जीते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सब चीज के अंदर ईश। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्य सिद्धिनम। फिर तुम क्यों चेष्टा कर रहे हो ये मुझे मिल जाए वो मुझे मिल जाए? सब ईश का है। तुम अगर सब कुछ रिनाउंस कर दोगे तो क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। और वह सब जो ईश का है वो तो है ही। तो जो माँ से जुड़ते जाते हैं तो ये जो पहला संबंध है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए चाहिए वो चाहिए, वो समाप्त हो जाता है। क्यों? जो चाहिए वह माँ आपको दे देगी। योगक्षेम वहा में हम का असल मीनिंग ये है, जो चाहिए वो दे देंगी, जरूरत से ज्यादा दे देंगी। और जो नहीं दे रही हैं उसको समझना चाहिए कि वो वास्तव में मेरे लिए अच्छा नहीं है। ओके, विल मीट अगेन 15 मिनट ब्रेक के बाद, है ना।